चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें हमारे इस ग्रह और हम सब की पूरी कहानी छिपी है। तो ये सफर है कितना लंबा? सोचिए जरा, हम बात कर रहे हैं पूरे 460 करोड़ साल की। जी हाँ, इतना लंबा सफर, और हमारी कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। तो इस जबरदस्त कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आग से जीवन के पनपने तक का सफर, फिर वो दौर जब डायनासोरों का राज था और वो कैसे खत्म हुए। इसके बाद होमो सेपियंस यानी हम इंसानों का उदय। फिर देखेंगे कि कैसे इंसानों ने पूरी दुनिया को अपना घर बनाया, और आखिर में कैसे बनी हमारी पहली सभ्यताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर, आग से पहले जीवन तक, जब हमारा ग्रह सिर्फ बन ही रहा था। जरा सोचिए, 460 करोड़ साल पहले हमारी ये धरती ये कोई खूबसूरत नीला ग्रह नहीं थी, बल्कि आग का एक धधकता हुआ गोला थी। हर तरफ ज्वालामुखी और जहरीली गैसें। फिर लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे बड़े बड़े महासागर बने, और फिर इन्हीं समंदरों की गहराई में कुछ कमाल हुआ। करीब 350 करोड़ साल पहले जिंदगी की पहली चिंगारी जली। पहले माइक्रोब्स पैदा हुए, और धीरे धीरे इन्होंने ही वो ऑक्सीजन बनाई जिससे आज हम सांस लेते हैं। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उस जमाने में जब धरती पर हमारा नहीं बल्कि विशालकाय जानवरों का राज था। दूसरा पड़ाव, डायनासोर का दौर और उनका अंत। अब इसमें मजेदार बात यह है कि डायनासोर हमेशा से इतने विशाल नहीं थे। शुरुआत में तो वो एक लोमड़ी जितने छोटे हुआ करते थे, लेकिन लाखों सालों में वो 85 फीट लंबे ब्रैकियोसॉरस जैसे दैत्य बन गए। मतलब टाइटैनोसॉरस जैसे डायनासोर के सामने तो एक फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाए। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक 15 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड, सोचिए माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, वो सीधा आकर धरती से टकराया। इस टक्कर से पूरी दुनिया में आग लग गई, भयानक सुनामी आई, और आसमान में इतनी धूल और राख छा गई कि महीनों तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची। इसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं, और इसी ने डायनासोरों का नामो निशान मिटा दिया। डायनासोरों के खात्मे के बाद एक तरह से स्टेज खाली हो गया था, और अब नए किरदारों की एंट्री होने वाली थी, यानी हमारी। तीसरा पड़ाव, होमो सेपियंस का उदय। डायनासोरों के जाने के बाद जो छोटे छोटे जीव जंतु छिपकर रहते थे वो अब बाहर आने लगे। इन्हीं में से हमारे पूर्वज निकले, और करीब 3 लाख साल पहले सामने आए होमो सेपियंस। तो हम में ऐसी क्या खास बात थी? वो था हमारा दिमाग। ये सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इतना कॉम्प्लेक्स कि हम कल्पना कर सकते थे, प्लान बना सकते थे, और ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते थे जो सामने हैं ही नहीं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि उस वक्त की जिंदगी कोई आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। छोटे छोटे झुंडों में रहना, दिन भर खाने के लिए भटकना, और रात को जानवरों से बचना, उनकी पूरी दुनिया को शायद ये एक लाइन बयां कर सकती है। बस 3 चीजें थीं, भूख, मौत का डर, और हर हाल में जिंदा रहने की जिद। और इसी जिद ने सब कुछ बदल दिया। और यही जिंदा रहने की जिद, यही एक बहुत बड़ी क्रांति की वजह बनी। चौथा पड़ाव, दुनिया पर इंसान की विजय, यानी ह्यूमन रेवोल्यूशन। इसे साइंटिस्ट कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, मतलब सोचने समझने की क्रांति। यहीं पर भाषा का विकास हुआ, और भाषा से हमें मिली कहानियां कहने की ताकत। और इन्हीं कहानियों में, चाहे वो भगवान की हो या किसी कबीले की, इतनी ताकत थी कि हजारों लाखों अजनबी भी एक साथ मिलकर काम कर सकते थे। ये कुछ ऐसा था जो किसी और जानवर ने कभी नहीं किया। तो अपनी इसी नई सुपर पावर के साथ होमो सेपियंस ने एक नामुमकिन सा सफर शुरू किया, पूरी दुनिया को नापने का। करीब 70,000 साल पहले वो अफ्रीका से निकले। 50,000 साल पहले तक वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे, 40,000 साल पहले यूरोप में, और करीब 15,000 साल पहले उन्होंने अमेरिका में कदम रखा। मतलब कोई कोना नहीं छोड़ा। पर इस लंबे सफर में वो अकेले नहीं थे। उन्हें अपने जैसे ही दूसरे इंसानी कजिन्स मिले, जैसे निएंडरथल्स और डेनिसोविन्स। और जो नई रिसर्च सामने आई है वो तो और भी कमाल है। पता चलता है कि मामला सिर्फ लड़ाई झगड़े का नहीं था, बल्कि मेल मिलाप का भी था। आज भी यूरेशिया के लोगों में 1 से 4% निएंडरथल डीएनए है। तो एक तरह से हम सब एक मिला जुला परिवार हैं। तो फिर इंसान की असली सुपर पावर थी क्या? वो थी एडेप्टेबिलिटी,
मतलब किसी भी माहौल में ढल जाने की काबिलियत। चाहे बर्फीला आइसेज हो या तपता हुआ रेगिस्तान, हम हर जगह जिंदा रहे। जानवरों की खाल से कपड़े बनाए और गर्मी और सुरक्षा के लिए आग का इस्तेमाल सीखा। हमने माहौल को नहीं बल्कि खुद को माहौल के हिसाब से बदला। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं। वो वक्त जब इंसान ने सिर्फ जीना नहीं बल्कि दुनिया को बनाना शुरू किया। हमारा अंतिम पड़ाव, सभ्यता की सुबह। लगभग 11,000 साल पहले आइस एज खत्म हुआ और दुनिया गर्म होने लगी। इसने इंसान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वो सवाल था कि अब तक जो घूम घूम कर शिकार करते आए हैं, क्या वो जिंदगी छोड़कर एक जगह टिक कर खेती करना सही रहेगा? और ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और देखिए ये फैसला कितना बड़ा था। एक तरफ थी शिकारी वाली जिंदगी जो घुमंतू थी, जिसमें खाना मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं थी, और दूसरी तरफ थी खेती जिसमें गांव बसाए गए, खाने की गारंटी थी और सबसे बड़ी बात फ्री टाइम मिला। और इसी खाली समय ने सब कुछ बदल दिया। जब पेट भरने की टेंशन खत्म हुई तो दिमाग ने नए नए करिश्मे दिखाने शुरू किए। लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना और तांबे जैसी धातुओं से औजार बनाना सीखा। यहीं से व्यापार शुरू हुआ और नई नई टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। और यहीं से जन्म हुआ दुनिया की पहली महान सभ्यताओं का, ज्यादातर नदियों के किनारे। मिसाल के तौर पर मेसोपोटामिया को देखिए, जहां राजाओं को भगवान का दर्जा दिया जाता था। उन्होंने दुनिया को लिखना सिखाया। दूसरी तरफ थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो बहुत शांतिपूर्ण थी और जिसकी सिटी प्लानिंग आज भी हैरान कर देती है। अब देखिए, जैसे जैसे शहर बड़े होते गए, समाज भी कॉम्प्लेक्स होता गया। एक तरह का पिरामिड बन गया। सबसे ऊपर राजा और पुजारी, बीच में सैनिक और व्यापारी, और सबसे नीचे किसान जो सबके लिए खाना उगाते थे। और इतने सारे लोगों को चलाने के लिए कानून, टैक्स और सेना जैसे सिस्टम बनाए गए। तो 460 करोड़ साल का ये लंबा सफर, जो एक आग के गोले से शुरू हुआ था, हमें आज यहाँ तक ले आया है। हमने डायनासोरों का दौर देखा, आइस एज को झेला और पूरी दुनिया को अपना घर बना लिया। ये पूरी कहानी एक अविश्वसनीय सफर रही है। पर असली सवाल तो अब भी वही है कि यहाँ से आगे क्या, हमारा अगला कदम क्या होगा।